ये द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, यह जो शीर्षक है इसके अंतर्गत हम एक श्रृंखलाबद्ध पढ़ रहे हैं। तो हमारी पहले श्रृंखला में आपको सामान्य रूप से वेद का परिचय कराया और उसके अंतर्गत वेदत्रयी और चतुर है ना, जो 4 वेद हैं, चत्वारा वेदा, चारों वेदों का विषय हमने आपको बताया। उसके बाद हमने फिर द्वितीय श्रृंखला में हमने पूरे ऋग्वेद पर प्रकाश डाला कि ऋग्वेद क्या है ना, उसका विभाजन क्या है, उसका छंद क्या है, उसका ऋषि कौन है, उसका देवता कौन है, उसमें प्रधानता किसकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उस पर प्रकाश डाला। अब मैं इस वीडियो में प्रयास यह करूँगा कि यजुर्वेद, ठीक है, जो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों के विषय में आपको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पर ऋग्वेद पर इसलिए प्रकाश नहीं कर डाल रहा क्योंकि ऋग्वेद पर मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो दिया इसके पहले। तो अब मैं प्रकाश इन तीनों विषयों पर डालूंगा, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब यहाँ समझने की बात यह है, ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद क्या है, उसका उत्तर आपको यही बताना है कि यजुर्वेद है, यजुर्वेद है क्या, यजुर्वेद है, यजुर्वेद है। अब ध्यान रखिएगा कि यजुसोम वाला जो वेद है वह क्या है, यजुर्वेद है क्या, यजुसोम वाला, ठीक है, यजुसोम वाला वेद बराबर कौन हो जाएगा, तो यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर यजुस क्या है, तो यजुस का क्या लक्षण है, तो आप समझ रहे हैं कि अनियताक्षरावसानो यजु, क्या, अनियताक्षरावसानो यजु, ठीक है, कि अनियत अक्षर अवसान यजु। यजु क्या है, यजु को ही यजुस कहते हैं। यजुषो वाला वेद यजुर्वेद प्रश्न का यजुस या यजु क्या है, बोले अनियत अक्षर अवसान यजु, जिसमें अक्षरों की क्रम निश्चित ना हो, आप जितना चाहे बोलते चले जाए। यह व्यवस्था कहाँ होती है, गद्य में होती है, पद्य में, गद्य में है ना, उसमें हम वर्णों की गणना नहीं करते, लेकिन वर्णों की गणना कहाँ करते हैं, पद्य में। तो एक प्रकार से यजुस को ही हम ये कह सकते हैं गद्य, क्या कह सकते हैं, गद्य, इसीलिए गद्यात्मक को यजु ऐसे भी कहा गया, ठीक है। यजु क्या है, जो गद्यात्मक है वही यजु है, गद्यात्मक को यजु। इसका मतलब हुआ यजुस का अर्थ हुआ गद्य, इसका मतलब हुआ गद्यात्मक वेद ही क्या है, यजुर्वेद है। बात समझ में आया, तो गद्यात्मक वेद ही क्या है, यजुर्वेद है। और ऐसा वेद जिसमें गद्यात्मक मंत्र पाए जाते हैं, मंत्र जो होगा वह पद्यात्मक ना होकर के कैसे होगा, गद्यात्मक होगा, इसलिए वे क्या कहे जाते हैं, यजुर्वेद कहे जाते हैं। यजुर्वेद में यजु पद का क्या अर्थ है, तो यजु पद का अर्थ है गद्यात्मक, है ना, गद्यात्मक को यजु से यजु है। और क्या अक्षरावसानो यजु, बात एक ही है कि अनियत अक्षरों पर जिसका अवसान हो जाए उसे क्या कहते हैं, जो कहते हैं उसे, है ना, जो गद्यात्मक वेद होता है उसे क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। बात आप समझ में आई। अब यहाँ समझने की बात ये आती है कि यह जो यजुर्वेद है ये कैसा वेद है, कि आप समझ गए होंगे कि ये गद्यात्मक है। अगर आपसे कहीं पूछ ले कि किस वेद में, है ना, गद्यात्मक मंत्र पाए जाते हैं, तो जिस वेद में गद्यात्मक मंत्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं, ठीक है। गद्य का पहला प्रयोग कहाँ प्राप्त होता है, तो गद्य का पहला प्रयोग आपको कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, वो आप समझिए कि ये जो यजुर्वेद है, ठीक है, इसकी मुख्य रूप से कितनी शाखाएं, मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं। पहली क्या है, शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है, और दूसरा क्या है, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है भाई। अच्छा, पहला क्या है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है वो समझिए। आप कहेंगे सर ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों का अंतर क्या है, ठीक है। देखिए शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गद्यात्मक मंत्र ही है, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, कृष्ण जो शब्द आया है वो इसके मिश्रण के लिए आया है, इसके लिए आया है, मिश्रण के लिए आया है। मिश्रण का मतलब है कि इसमें गद्य और पद्य दोनों कहीं गद्यात्मक मंत्र है तो कहीं पद्यात्मक की है, इसलिए इसको हम कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। लेकिन जहाँ पर पूर्णतः गद्य ही पाए गए उसे हम क्या कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद। बात समझ में आया। यहाँ पर कृष्ण शब्द जो है किसका द्योतन करता है, तो मिश्रण शब्द का द्योतन करता है। और एक बात अंतर, दूसरा अंतर यह है कि इसमें जो है ना मंत्र के साथ साथ, ठीक है, ब्राह्मण, है ना, मंत्र के साथ साथ ब्राह्मण भी पाए जाते हैं। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, गद्यात्मक मंत्र ही है, इसलिए इसको हम शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। बात आप समझ में आई। इसके बाद आप समझ लीजिएगा यजुर्वेद का जो ऋत्विज होता है, क्या, यजुर्वेद का जो ऋत्विज है, ठीक है, होता, और फिर क्या होता है, इसको हम लोग अध्वर्य कहते हैं। यजुर्वेद का, जैसे ऋग्वेद का ऋत्विज कौन होता है, तो होता, और यजुर्वेद का कौन
अध्वर्यु। और एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो अध्वर्यु पद आया है यजुर्वेद के मंत्रों का है ना कर्ता होता है। और ध्यान रखिएगा यजुर्वेद पूरा का पूरा जो है ना ये कर्मकांड पर है। इसमें जो है कर्मकांड है। कर्मकांड का मतलब क्या हुआ? कर्मकांड का आशय हुआ कि इसमें पूर्ण रूप से जो है यज्ञों का उल्लेख है। इसका उल्लेख है, यज्ञों का उल्लेख है। जैसे अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, दर्श पौर्णमास यज्ञ, सात पाक यज्ञ, है ना, अग्निष्टोम यज्ञ, ज्योतिष्टोम यज्ञ इत्यादि जितने यज्ञ हैं ये यज्ञ विधि विधान जो है पूरा पूरा किसमें है? यजुर्वेद में है। इसलिए आप समझने की कोशिश करिएगा, पूछेगा कर्मकांड का उल्लेख कहाँ हुआ है तो यजुर्वेद में हुआ है। ठीक है, अच्छा। और यजुर्वेद का ऋत्विज कौन होता है? उसका ऋत्विज होता है अध्वर्यु। अब ध्यान रखने योग्य बात है कि शुक्ल यजुर्वेद और कृण यजुर्वेद में कृण शब्द जो है वो मिश्रण का सूचक होता है। इसमें मंत्र और ब्राह्मण दोनों पाए जाते हैं तो कृण यजुर्वेद, और जिसमें सिर्फ गद्यात्मक मंत्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चर्चा मैं आपसे थोड़ी सी चलाना चाहूंगा कि ये जो आपका शुक्ल यजुर्वेद और कृण यजुर्वेद है इसकी शाखाएं कितनी हैं? ठीक है, इसकी क्या शाखाएं कितनी हैं? तो फिर यहाँ समझने वाली बात यह है कि शुक्ल यजुर्वेद और कृण यजुर्वेद की शाखाएं, तो जैसे आप यजुर्वेद को तो आप पता समझ ही गए होंगे कि यजुषाम वेद यजुर्वेद, क्या यजुषाम वेद, ठीक है, यजुर्वेद, या फिर गद्यात्मको यजु, या फिर आप इसको कह सकते हैं क्या शेषे यजु, गद्यात्मको यजु, है ना, या फिर शेषे यजु, ये सब इसी की परिभाषाएं हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अन्यताक्षरा वसानो यजु, क्या कह सकते हैं? अन्यताक्षरा वसानो यजु। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? फिर आप प्रयास क्या करिएगा, ये सब के सब हो गए। और उसके बाद यजुर्वेद का अगर हम यहाँ पर ऐसे कर लें, इसके ऋत्विज की बात करें, इसका ऋत्विज कौन है? इसका ऋत्विज हो जाता है कौन? अध्वर्यु। ठीक है, इसके पुरोहित का नाम अध्वर्यु है। अब महर्षि इसकी शाखा पर अगर हम बात करें जो है यजुर्वेद की शाखा पर, तो ध्यान दीजिए इसकी 21 शाखा किसने बताया है? पतंजल ने कहा है। पतंजल ने कहा क्या, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पतंजल ने कहा नहीं, 101 शाखा ऐसे समझ लें। इसकी जो है कितनी शाखाओं को उल्लेख किया? 100 शाखा का, ऐसे कर लें कितनी शाखाओं का? 100 शाखा का। उन्होंने कहा है कि 100 अध्वर्यु शाखा। क्या कहा? 100 अध्वर्यु, 100 अध्वर्यु। ये महाभाष्यकार पतंजल ने कहा है। कहाँ कहा है? तो महाभाष्य में कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा क्या कि 100 माने जो यजुर्वेद है उसमें कितनी शाखाएं हैं? तो 100 शाखाएं हैं, लेकिन वर्तमान में इसकी 6 ही शाखाएं उपलब्ध होती हैं। कौन कौन सी हैं? तो ऐसे समझ लें कि शुक्ल यजुर्वेद और कृण यजुर्वेद, इसके 2 भाग हो गए। ठीक है, पहला कौन हो गया? शुक्ल यजुर्वेद हो गया, और दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा जो हो जाएगा वो कृण यजुर्वेद हो जाएगा। अब समझने वाली बात यहाँ यह है, शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ मंत्र ही पाए जाते हैं, और कृण यजुर्वेद में क्या होगा कि मंत्र प्लस ब्राह्मण माने दोनों पाए जाते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? फिर अब ध्यान रखने योग्य बात है, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हो जाती है। शुक्ल यजुर्वेद की कुल कितनी शाखाएं हो जाती हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद की कुल 2 शाखाएं हो जाती हैं। पहली शाखा जो इसकी होती है शुक्ल यजुर्वेद की, वह है माध्यान्हिन शाखा। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा है वो क्या है? माध्यान्हिन शाखा। और इसमें इसकी दूसरी शाखा जो होती है वो क्या है? काणव शाखा है। बात समझ में आए? उत्तर भारत में प्रचलित और दूसरी कहाँ? दक्षिण भारत में। अब कृण यजुर्वेद की बात करिए तो कृण यजुर्वेद की कुल 4 शाखाएं प्राप्त होती हैं। कितनी शाखाएं प्राप्त होती है? 4 शाखाएं। पहला कौन है? कट। दूसरा कौन है? कपिस्थल, कट कपिस्थल। ठीक है, और तीसरी शाखा इसकी जो है वो तैत्तिरीय है, कट कपिस्थल तैत्तिरीय। और चौथी की बात करें तो चौथी कौन है? मैत्रायणी, कट कपिस्थल तैत्तिरीय और मैत्रायणी। ये इसकी क्या हो गई, है ना, 4 शाखाएं हो गई। बात आपको समझ में आया? अब इसके बाद ये तो यजुर्वेद का पूरा पूरा परिचय मैंने आपको देने का प्रयास किया। इसके बाद आता है सामवेद। तो सामवेद का जो लक्षण है वो आप समझ रहे होंगे। सामवेद का जो लक्षण है वो है गीतिषु सामाख्या। क्या है? गीतिषु सामाख्या। ये आचार्य जैमिनि का लक्षण है। इन्होंने कहा कि गीतिषु सामाख्या जो गीत में हो, जो गेय हो, जो गाने योग्य हो, उसे क्या कहते हैं? साम। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यह जो साम पद है इसका अर्थ भी होता है क्या? गान। ठीक है, जो संगीत के 7 स्वर है ना, सारे गामा पा धा नी, इसको हम षडज, है ना,
के स्वर हैं वो सबसे पहले कहाँ पाए गए? सामवेद में पाए गए, इसलिए सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि वह कौन सा वेद है जो संगीत का जनक माना जाता है, तो भारतीय संगीत का जो जनक है वह कौन सा वेद है, तो आप वहाँ ये बता सकते हैं वो कौन सा वेद है, तो वह सामवेद है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये आती है कि ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है ये गद्यात्मक मंत्र है, परंतु सामवेद में जो है ना, यहाँ पर जो है सामगान गान होगा और विद्युत समाख्या इसका लक्षण होगा। जो वेद कैसा हो, गेयात्मक है। यहाँ पर मंत्र कैसे हैं? गेयात्मक मंत्र है। तो गेयात्मक मंत्र वाला जो है उसे क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं। बात आप समझ में आई? अब ध्यान रखिए, जो सामवेद है तो सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र। लेकिन 1875 मंत्रों में से मित्र 1504 मंत्र, क्या 1504 मंत्र ये जो कहते हैं कहाँ से ले लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से ले लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से ले लिए गए हैं। फिर इसमें कुछ मंत्र प्रक्षिप्त भी है, इसीलिए मैंने कहा था ना कि वेद एक ही था, अपने प्रकारांतर से जो है शैलियों के भेद से वो कितना हुआ? 3 हुआ। तो वैसे यहाँ पर सामवेद जो है वो ऋग्वेद के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है, वो वास्तव में ऋग्वेद ही है। अब 1875 मंत्रों में से अगर 1504 मंत्र ऋग्वेद के हैं तो इसका पृथक अस्तित्व कहाँ से हो गया? तो ध्यान रखने की बात यह है कि वहाँ पर क्या था? मंत्रात्मक पद्यात्मक था। यहाँ पर जो मंत्र है यजुर्वेद में वो गद्यात्मक है, और सामवेद में वही मंत्र कैसे हैं? संगीतात्मक है, गेयात्मक है, स्वरों से युक्त है, उनको गाया जा सकता है ना। तो इस तरह से ये बात आई कि सामवेद में जो है 1875 मंत्र है, लेकिन 1504 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए। बात आप समझ में आ रही है? फिर इसके बाद यहाँ समझने वाली बात ये आती है कि सामवेद जो है, ठीक है, सामवेद का जो विभाजन है वो मुख्य रूप से 2 है। ठीक है, तो पहला इसका जो विभाजन हम लोग करेंगे वो हम किसमें कर लेंगे? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। ध्यान दीजिए, इसके 2 भाग हो जाते हैं। पहला जो होता है वो पूर्वार्चिक है और दूसरा क्या है? उत्तरार्चिक है। पहला भाग क्या है? पूर्वार्चिक है और दूसरा क्या है? उत्तरार्चिक है। ठीक है, तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूर्वार्चिक में जो है वो 650 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 650 मंत्र हैं, और इसमें जो है 1225 मंत्र हैं। ठीक है, इसमें जो है आपके 6 प्रपाठक हैं। किसमें? जो है पूर्वार्चिक में कितने प्रपाठक हैं? तो पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक हैं, और उत्तरार्चिक में आपके कितने प्रपाठक हैं? तो 9 प्रपाठक हैं। बात आपको समझ में आ रही है? तो ध्यान रखने की बात यह है कि पूर्वार्चिक में कितने हैं? तो पूर्वार्चिक में मंत्रों की संख्या 650 है, और उत्तरार्चिक मंत्रों की संख्या कितनी? 1225 है। अगर दोनों को जोड़ दिया गया तो मंत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 1875 हो जाती है। बात आपको समझ में आ रही है? फिर इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें सामवेद के, है ना, ऋत्विज की, तो सामवेद का जो ऋत्विज है अगर उस पर हम चर्चा चलाएं, ठीक है, इसमें आप मिटा देता हूँ, तो आप संकाल होंगे, शंका करेंगे। तो ऋत्विज में जो है इसका सामवेद का जो ऋत्विज होता है उसे कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। ठीक है, और अब यहाँ पर अगर सामवेद की हम शाखा की बात करें, किसकी बात करें? शाखा की। सामवेद की शाखा क्या है? तो पतंजल ने सामवेद की 1000 शाखा मानी है। कितनी मानी है? 1000। ध्यान दीजिएगा, पतंजल ने कहा था कि सहस्र वर्तमा, ठीक है, सहस्र वर्तमा साम या सामवेद। क्या कहा? सहस्र वर्तमा सामवेद, माने सहस्र माने 1000 हो गया, सहस्र वर्तमा सामवेद। सामवेद की कितनी शाखाएं माना? 1000 शाखा माना। लेकिन वास्तव में आज इसकी उपलब्ध शाखाएं कितनी हैं? उपलब्ध शाखाएं 3 हैं। कितनी है? 3 हैं, और वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है जो वो है जैमिनीय। पहली कौन सी शाखा है? जैमिनीय। दूसरी जो है वो कौथुमीय। दूसरी क्या है? कौथुमीय। और तीसरी जो शाखा है वो रामायणीय शाखा है। तो कौथुमीय, जैमिनीय और रामायणीय, इस तरह से इसकी कितनी शाखाएं हो गई? तो 3 शाखाएं हो गई। बात आप समझ में आया? इसके बाद मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं कि ये जो सामवेद है वास्तव में इसमें हम इसको पृथक वेद ना कहेंगे, ऋग्वेद ही कह लें तो कोई बात नहीं होती। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि 1504 मंत्र इसमें ऋग्वेद से लिए गए। अब आप ध्यान रखने की बात करें कि यहाँ पर अगर इसे हम ऋग्वेद है ना अलग से थोड़ा सा लिख करके आपको समझाते हैं। वैसे इसके विषय में मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन ध्यान रखें ऋग्वेद, फिर क्या हुआ? यजुर्वेद, और क्या हुआ? सामवेद। फिर इन्हीं तीनों वेदों को
को आप त्रैवर्णिक माने त्रिवर्ण से जोड़िए जरा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किससे के लिए कौन सा वेद है एक प्रकार से। तो ध्यान देंगे क्या हुआ, ब्राह्मण हुआ और ये हुआ क्षत्रिय और ये क्या हुआ, वैश्य हुआ। तो ये जो त्रयी थे वो 3 वर्णों की उत्पत्ति माने जाते हैं। जैसे क्या है कि ब्राह्मणों वाला वेद कौन सा था, तो ऋग्वेद। यजुर्वेद किसके लिए मुख्य रूप से बना था, तो क्षत्रियों के लिए। और सामवेद मुख्य रूप से जो संगीत प्रधान वेद था वो वैश्य बनिया वर्ग के लिए था। बात समझ में आया। तो वैश्यों की उत्पत्ति वाला वेद सामवेद, क्षत्रियों की उत्पत्ति क्षत्रियों से संबंधित वेद यजुर्वेद और ब्राह्मणों से संबंधित वेद क्या था, ऋग्वेद था। ये राजा लोग होते थे क्षत्रिय लोग, उनके लिए बड़े बड़े यज्ञ करना क्या था, स्वाभाविक था, धन था, इसलिए वो वाजपेय अश्वमेध तमाम प्रकार के यज्ञ कर सकते थे। ये पूरा अगर यजुर्वेद का विषय देखा जाए ये किसके लिए अपेक्षित था, तो ये क्षत्रियों के लिए था, क्योंकि क्षत्रिय लोग इस तरह के यज्ञ को करने में समर्थ थे, वे ही इस प्रकार के यज्ञों को कर सकते थे। फिर इसी तरह से ऋग्वेद पर अगर बात करें, ऋग्वेद में सिर्फ स्तुति की बात आई है, तो स्तुति सिर्फ कर सकता है कौन, ब्राह्मण, क्योंकि उसके पास धन था नहीं। तो सीधी सी बात है कि वह जो है स्तुति के ही योग्य था, इसलिए वो स्तुति परक मंत्रों को ही अपना है ना विषय मुख्य रूप से मानता चला है। और सामवेद में क्या हुआ था, मुख्य रूप से वणिक वर्ग के लिए माना गया, इसलिए ये क्या हुआ। तो इस तरह से सामवेद जो है वणिक वर्ग के लिए मुख्य रूप से, तो अगर बनियों वाला वेद पूछेगा तो सामवेद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये बताया कि सामवेद सहस्त्रवर्णमा सामवेद ऐसा जो है महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा कि सामवेद प्राचीन काल में 1000 शाखाएं थी, परंतु आज मुख्य रूप से 3 ही शाखाएं प्राप्त होती, जैमिनी, गौतमी और कौन, प्राणायामी। इनमें जो है सबसे ज्यादा प्रचलित और पठन पाठन में कौन सी शाखा है, तो जैमिनी शाखा। तो आपसे कहेंगे पूछ ही लेगा जैमिनी शाखा का संबंध किस वेद से है, तो सामवेद से लगाइएगा, गलती से अथर्ववेद मत लगाइएगा। तो जैमिनी शाखा जो है पठन पाठन में अदना है ना प्रवर्तते, बिल्कुल क्या है, प्रचलित है, आज भी प्रचलित है। तो मुख्य रूप से जैमिनी शाखा इसकी बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध शाखा। अब मैं बात करता हूँ किस पर, अथर्ववेद पर। ठीक है, तो आइए हम आप अथर्ववेद पर चर्चा करें। अब आगे के विद्यार्थियों में अथर्ववेद पर अथर्ववेद पर प्रकाश डालूंगा, क्योंकि अथर्ववेद जिसे हम बाद का वेद कहते हैं, और एक प्रश्न यहीं पर और आता है, उसको आप अच्छे समझ लीजिएगा। आपसे पूछता हुआ कौन सा वेद है जो वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, जिसका स्थान वेदत्रयी में नहीं निर्धारित है, तो उसका आप नाम समझ लीजिएगा, वह कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद है। बात समझ में आया। और यहाँ पर समझने योग्य बात क्या है कि अब हम अथर्ववेद यहाँ पर गंभीरता से अगर समझिए तो इसको मुख्य रूप से ये लोग कहते हैं, है ना, दुकानों में ये बात प्रचलित है अथर्वण, है ना, अथर्वण या अथर्वन, ऐसे भी लोग कहते हैं अथर्वण, ठीक है, या अंगिरस, ठीक है, अथर्वण या अंगिरस, या हिंदी में अगर बात कर लें तो अथर्वा। ऋषि के द्वारा जो प्रणीत वेद है उसे क्या कहते हैं, अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद में मुख्य रूप से 20 कांड है। कितने कांड है, 20 कांड और लगभग 6000, ऐसे करते हैं 6000 लगभग, ठीक है, श्लोक 6000 श्लोक है, लेकिन कितने कंफर्म नहीं, लगभग। बात समझ में आया। तो अब आप ये समझने की चेष्टा करिएगा कि अथर्वण और अथर्वा या फिर अंगिरस, ये सब एक ही बातें हैं। इनके द्वारा जो प्रणीत वेद है उसे क्या कहते हैं, अथर्ववेद कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो अथर्व शब्द है, ठीक है, इसमें जो थर्व है, इस थर्व धातु का अर्थ होता है हिंसा, ठीक है, या कुटिलता, इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, हिंसा या कुटिलता। तो ये जो थर्व शब्द है अगर इसमें आप को लिया जाए तो निषेधात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा अहिंसा, ये होगा। इसका मतलब हुआ कि जिनमें अहिंसात्मक मंत्र हैं उसे क्या कहा गया, अथर्ववेद कहा गया। इसी तरह से एक व्याख्या मैं आपसे बताऊं तो गोपद ब्राह्मण में अथर्वा शब्द को लेकर के हुआ है, जिसमें यह दिया गया कि अथर्वाक, ऐसे लिखा है, अथ अरवाक, अथ अरवाक। अगर इसको पूरा जोड़ देते हो जाता है क्या, अथर्वाक। तो अगर इसको समझें तो अथ अरवाक, अरवाक का अर्थ होता है ब्रह्म के समीप जाना। अरवाक का अर्थ ही होता है क्या, कि ब्रह्म के समीप जाना या समीपस्थ आत्मा को अपने भीतर देखना, है ना, अपने भीतर माने अपने समीप में जो स्थित आत्मा है उसका दर्शन करना, यह अर्थ हुआ इसका
अथर्ववेद कहते हैं। बात समझ में आया? इसी तरह से अगर हम अथर्ववेद को भी अगर देखें तो थर्व शब्द जो है ना, उसको अगर ले लें तो होता है खंड, और अथर्व का अर्थ हुआ अखंड, अखंड अर्थात ब्रह्म तक जो आपको ले जाए वही क्या है? अथर्ववेद है। माने अर्थात समीपस्थ अपनी आत्मा को देखना। इस तरह से निरुक्त ब्राह्मण में अथर्वा शब्द की उत्पत्ति बतलाई गई। अब लेकिन हम आप जो जनरली रूप में समझते हैं वो यही समझते हैं कि अथर्वा ऋषि प्रणीत होने के कारण या अथर्वण ऋषि प्रणीत होने के कारण हम लोग इसे कौन सा वेद कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। बात समझ में आया? अब ध्यान रखने की कोशिश करिएगा कि ये ऋषि प्रणीत है, अर्थात अपौरुषेय नहीं, अथर्वा ऋषि के द्वारा प्रणीत है। तो प्राचीन काल में इसे वेद की संज्ञा तो दी ही नहीं गई, क्योंकि प्राचीन काल में अपौरुषेय वाक्य वेद यह जो परिभाषा उसके अंतर्गत से वेद त्रयी को ही स्थान प्राप्त था। लेकिन बाद में जो है इसको भी वेद के अंतर्गत वेद व्यास इत्यादि लोगों ने माना। अतः आज जो है प्रचलित वेदों की संख्या दी गई है 4 वेद है। ठीक है। अभी अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि प्रणीत है, इसमें कुल 20 कांड है और 6000 क्या है? श्लोक है। और ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, इसमें जो है मारण, मोहन और क्या उच्चाटन, तो मारण, मोहन, उच्चाटन ये समस्त विधियां और इनकी क्रियाकलापों का उल्लेख है। ठीक है। तो प्रारंभ में यह जो है पारलौकिक विषयों का उल्लेख था नहीं इसमें, यह जो है लौकिक क्रियाकलाप से संबंधित वेद था, इसलिए इसे प्रारंभिक दशा में बहुत आदर नहीं दिया गया। परंतु बाद में है आज के युग में अथर्ववेद बहुमान्य और बहुप्रचलित वेद है, इसका आदर किया जाता है क्योंकि इसमें रोगनाशक औषधियों का उल्लेख है। ठीक है। रोगनाशक औषधियों का उल्लेख है, गृह निर्माण का उल्लेख है। ठीक है। विवाह संस्कार से संबंधित मंत्र हैं, गृहस्थ से संबंधित है ना, वानप्रस्थ से संबंधित और अंत्येष्टि क्रियाकलाप, अंत्येष्टि है ना, अंतिम संस्कार से संबंधित बहुत सारी बातों का उल्लेख इसमें हुआ है, अथर्ववेद में हुआ है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ समझने वाली बात एक और समझ लें, अथर्ववेद के प्रचलित नाम, अथर्ववेद के कई नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद को कहीं कहीं ब्रह्म, मैंने आपसे बताया ना कि ब्रह्म का उल्लेख करने के कारण इसको क्या कहा गया? ब्रह्मवेद कहा गया। इसी को महिवेद भी कहा गया है। ठीक है। अथर्वा ऋषि का ही नाम भृगु था, इसलिए इसको भृगुवेद भी कहा गया। अंगिरस ऋषि द्वारा भी मंत्र इसमें देखे गए हैं, इसलिए अंगिरस वेद भी इसको कहा गया। ठीक है। और इसके बाद कहीं कहीं आपको अथर्व और अंगिरस जोड़ देंगे तो हो जाएगा अथर्वांगिरस वेद, ये भी मिलेगा आपको। ठीक है। और इसके एक आध दो नामों में कहीं कहीं आपको छत्रवेद ऐसा भी उल्लेख मिलेगा। क्या मिलेगा? छत्रवेद, क्षत्रियों वाला वेद। ठीक है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि ब्रह्मवेद, महिवेद, भृगुवेद, अंगिरस वेद, छत्रवेद, अथर्वांगिरस वेद, ये सब के सब नाम किसके हैं? अथर्ववेद के हैं। इसको अथर्ववेद ही क्यों कहा गया? क्योंकि इसके तो अंगिरस भी है, भृगु जी भी हैं, तो फिर इसको अथर्वा ऋषि क्यों प्रणीत वेद माना गया? देखिए अथर्ववेद में ऋषियों कई ऋषि हैं, परंतु लगभग 2000 से ऊपर एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अथर्वा ऋषि के जो मंत्र हैं वो सबसे अधिक हैं, लगभग 1768 मंत्र, 2000 के करीब, है ना। तो इस तरह से अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि के द्वारा दृष्ट मंत्रों की संख्या जो है वो 1768 है। तो 1768 मंत्रों के कारण अथर्वा ऋषि को ही है ना, इस हम इन्हीं के नाम से इस वेद को क्या कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। क्योंकि अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि के प्रणीत मंत्र कितने हैं? 1768 ही है। बाकी जो है भृगु और अंगिरा इत्यादि ऋषियों के हैं, परंतु अधिकता जो है 6000 में 2000 इन्हीं के हैं। तो अधिकता होने के कारण हम अथर्वा ऋषि द्वारा प्रणीत वेद को क्या कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। बात आप समझ में आ गई? अब इसमें कुल कितने कांड हैं? तो 20 कांड हैं। ठीक है। और कितने जो है मंत्र हैं? तो लगभग 6000 जो है मंत्र हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अथर्ववेद की शाखाएं। तो आइए हम शाखा पर प्रकाश डालें। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो अथर्ववेद की शाखाओं की बात आई, तो सबसे पहले तो ऐसे ही आप समझ लें, आचार्य पतंजलि अपने महाभाष्य में इसमें अपने
महाभाष्य में इसकी 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का? ठीक है, तो 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का भाई? 9 शाखाओं का, ठीक है, उल्लेख किया है। अब यहां समझने वाली बात हमने कहा था कि नवधा अथर्वणो, क्या? नवधा अथर्वणो वेद, ऐसे कहते हैं, नवधा अथर्वणो, ऐसे ही कहा था। ठीक है, उन्होंने कहा कि नवधा अथर्वणो वेद है। ये महाभाष्य ने कहा कि अर्थात अथर्ववेद की कुल कितनी प्रसिद्ध शाखाएं थी? 9 शाखाएं। आज भी 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं। क्या? आज भी 9 शाखाएं प्राप्त होती है, परंतु इनके नाम में जो है ना वो थोड़ा सा अंतर मिल जाता है। आज भी इनकी कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं? तो आज भी इसकी जो है 9 के 9 ही शाखाएं प्राप्त होती हैं, परंतु इनकी जो नाम है उन नाम में क्या होता है कि अंतर हो जाता है। ठीक है, ध्यान दें, जो पहली शाखा है वो क्या है? पिप्पलाद, पिप्पलाद है। ठीक है, फिर दूसरी शाखा जो है स्तौद है, पिप्पलाद, स्तौद। फिर क्या है? मौद। तीसरी जो है वो क्या है? मौद है। चौथी जो है वो क्या है? जलज, क्या है? जलज है। फिर 5वीं जो है वो क्या है? जालज है। ठीक है, 6वीं जो है वो देवदर्श है। क्या है? देवदर्श है। ठीक है, 7वीं जो है ब्रह्मवेद है। देवदर्श और चारणवेद, क्या हो जाएगा? 7वें में क्या हो जाएगा? ब्रह्मवेद। ठीक है, फिर 8वां जो है वो देवदर्श है। ठीक है, फिर क्या है? ये जलज, यहाँ पर हम कैसे करते हैं? जलज, देवदर्श, ब्रह्मवेद, यहाँ दो बार हो गया ना देवदर्शी, डिस्टर्ब कर रहा था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? जलज, और फिर हो जाएगा जलज, जालज। फिर चलो यहाँ हम सौनक लिख लेते हैं, हो जाएगा सौनक शाखा। फिर ये हो जाएगा 6 इधर से हुआ, 7 और ब्रह्मवेद, देवदर्श, और 9वां हम इसको कह सकते हैं चारण वैद्य। क्या कहेंगे? चारण वैद्य। तो इस तरह से इसकी कुल शाखाएं कितनी हो गई हैं? तो 9 शाखाएं हो गई। तो पिप्पलाद, स्तौद, मौद, सौनक, जलद, जालज है ना, और क्या हो जाएगा? जलज, जालज, इसको जलद ये कर लीजिए, ये हो जाएगा जलद। तो पिप्पलाद, स्तौद, मौद, जलद, जालज, सौनक, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारण वैद्य। इसमें इसकी कुल शाखाएं कितनी हो गई? तो 9 शाखाएं हो गई। इनके नाम में जो है आचार्य पतंजलि वाले नाम में और इनमें नाम में कहीं कहीं अंतर मिल जाता है। ठीक है, परंतु यही इसकी 9 क्या है? शाखाएं हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, कभी कभी जो है, ठीक है, कुछ प्रमुख सूक्त हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और ये पूछे जाते हैं वो किस वेद के हैं। तो ध्यान रखने की बात है, जैसे आपसे कभी पूछेगा राष्ट्राभिवर्धन सूक्त कहाँ प्राप्त होता है, काल सूक्त कहाँ प्राप्त होता है, पत्नी सूक्त कहाँ प्राप्त होता है, ऐसे भी कुछ आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं उनको भी बताता हूँ, और जो जरूरी बातें हैं उनको मैं आपको जरूर बता देता हूँ। जैसे आपसे कभी कभी एक प्रश्न आपसे पूछता है कि राष्ट्राभिवर्धन सूक्त का उल्लेख कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा अथर्ववेद में। काल सूक्त का उल्लेख अथर्ववेद में। इसी तरह से आपसे कभी कभी पूछेगा कि पृथ्वी सूक्त का उल्लेख किस वेद में है, तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी सूक्त है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 12वां कांड में हुआ है। कहाँ हुआ है? 12वें कांड में। ठीक है, ऋग्वेद का जो 12वें, ठीक है, कांड में। आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? तो अथर्ववेद में कुल 20 कांड है। उसमें जो 12वां कांड है उसका संबंध किससे? ऋग्वेद जो है पृथ्वी सूक्त से। और ध्यान रखना, पृथ्वी सूक्त में कुल कितने मंत्र हैं? पृथ्वी सूक्त में कुल 63 मंत्र हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 13वें कांड की बात करें तो ये जो 13वां कांड है, ठीक है, 13वां कांड पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम विवाह की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, तो विवाह की बात करें, और इसकी बात करें श्राद्ध और तर्पण की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो विवाह का उल्लेख है वो 14वें कांड में है। वहाँ है 14वें कांड में है। और श्राद्ध तर्पण, ठीक है, जो अंत्येष्टि क्रिया के बाद कर्म होते हैं, है ना, मृतात्म शांति हेतु जो किए जाते हैं